क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष चैत्र नवरात्र 19 मार्च 2026 से ही क्यों प्रारंभ हो रहे हैं? क्यों माता दुर्गा इस बार पालकी पर आएंगी और हाथी पर विदा होंगी? और शास्त्रों में वर्णित यह संकेत हमें आने वाले समय के बारे में क्या संदेश देते हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आज हम समझेंगे। नमस्कार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अत्यंत पवित्र माना गया है। यही तिथि भारतीय नववर्ष अर्थात नव संवत्सर का प्रारंभ भी मानी जाती है। इस वर्ष गुरुवार 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर का शुभारंभ होगा। शास्त्रीय गणना और काशी पंचांग के अनुसार इस वर्ष प्रतिपदा तिथि के विशेष योग के कारण नव संवत्सर का आरंभ 19 मार्च को ही स्वीकार किया गया। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र जिस दिन प्रारंभ हो रहे हैं उसी के आधार पर माता दुर्गा के वाहन का निर्धारण होता है। शास्त्रों में एक प्रसिद्ध श्लोक मिलता है, शशि सूर्य गजारूढ़े शनि भौमे तुरंगमे गुरो शुक्रो च डोलायाम बुद्धे नौका प्रकृतिता। अर्थात यदि नवरात्र सोमवार या रविवार से शुरू हो तो माता हाथी पर आती है, शनिवार या मंगलवार को प्रारंभ हो तो माता रानी घोड़े पर आती है, गुरुवार और शुक्रवार को प्रारंभ हो तो मां पालकी पर आती है और बुधवार को प्रारंभ होने पर मां नौका पर आगमन करती है। इस वर्ष नवरात्र गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार माता दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माता का पालकी पर आगमन हमें एक गहरा संदेश देता है। यह संकेत करता है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना हमें धैर्य, भक्ति और आपसी एकता के साथ करना चाहिए। जब मन श्रद्धा से भरा होता है तो कठिन रास्ते भी सहज हो जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। माता का प्रस्थान इस वर्ष एक विशेष संकेत लेकर के आया है। नवरात्र के अंत में माता दुर्गा का प्रस्थान हाथी पर होगा। शास्त्रों के अनुसार हाथी समृद्धि, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। इसका संकेत यह है कि आने वाले समय में समाज और देश में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि के मार्ग खुल सकते हैं। नवरात्र 19 मार्च से ही क्यों प्रारंभ हो रहे हैं? दरअसल नवरात्र का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। इस वर्ष प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सूर्योदय के बाद लगभग 6:40 पर प्रारंभ हो रही है और 20 मार्च को सूर्योदय से पहले लगभग 5:24 पर समाप्त हो जाएगी। अर्थात यह तिथि दोनों दिनों में सूर्योदय के समय उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे उदय व्यापनी तिथि नहीं कहा जाता। धर्मशास्त्र में इस विषय में स्पष्ट नियम बताया गया। धर्म सिंधु में कहा गया है, दिन द्वये उदय व्यापनी अव्यापनी वा पूर्वा। अर्थात यदि प्रतिपदा तिथि दोनों दिनों में सूर्योदय के समय उपस्थित न हो तो पहले दिन को ही नव संवत्सर का आरंभ माना जाता है। इसी नियम के आधार पर इस नव वर्ष और नव संवत्सर और चैत्र नवरात्र 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होंगे। कलश स्थापना के मुहूर्त की बात करें तो कलश स्थापना के मुहूर्त इस वर्ष 19 मार्च को पूरे दिन शुभ समय रहेगा, लेकिन 19 मार्च को कुछ विशेष मुहूर्त भी है। ये मुहूर्त है प्रातः 6:40 से 7:30 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में होगा जो 11:36 से 12:24 तक रहेगा। महत्वपूर्ण तिथियों का जहां तक नवरात्र में सवाल है तो आपको बता दें, 25 मार्च को निशा पूजा होगी और 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी का व्रत होगा और 27 मार्च को रामनवमी होगी। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्र केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मशुद्धि, साधना और शक्ति की आराधना का पावन अवसर है। इन 9 दिनों में व्रत, जप, पाठ, साधना और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में शक्ति, शांति और सकारात्मकता का आवाहन करते हैं। नौ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि, शांति और खुशहाली का प्रकाश फैले, ऐसे ही हम मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं।
जय माता।